मॉर्निंग। आज हम फिर आधुनिक इतिहास के अंतर्गत महात्मा गांधी के प्रारंभिक जीवन को देखे थे, अफ्रीका का सफर को देखे और उसके बाद जब अफ्रीका से वो लौटकर भारत आते हैं तो किस प्रकार उनका जो है आंदोलन में सत्याग्रह आंदोलन को चलाए और किस किस आंदोलन में वो भाग लिए थे और कौन कौन सा सफल रहा था, इसको देखेंगे। कि अफ्रीका से आने के बाद सबसे पहले देखेंगे कि जन भाषण यानी जनता के सामने जो उनका सर्वप्रथम भाषण जो हुआ था, स्पीच जो दिए थे, वो दिए थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में 1916 ईस्वी में। और उसके बाद देखेंगे कि आंदोलन की शुरुआत, तो उसके बाद जो सबसे प्रथम आंदोलन जो उनका हुआ था वो हुआ था चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन। और यह आंदोलन जो है 1916 लखनऊ अधिवेशन में देखे थे कि गांधी जी जो है राजकुमार शुक्ल से मिले थे और राजकुमार शुक्ल अपनी दयनीय स्थिति, किसानों की दयनीय स्थिति को गांधी जी को बोले थे और उन्हीं के कहने पर वो चंपारण आए थे 1917 ईस्वी में। और आने के बाद वहां एक अंग्रेजों के द्वारा पद्धति चलाई गई थी, 3 कठिया पद्धति। इसका अर्थ होता है 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील की खेती करना किसानों के लिए अनिवार्य था। यह पद्धति, और इससे किसानों को काफी हानि हो रही थी और उसकी दयनीय स्थिति बन गई थी। और उसके बाद वहां पे आकर के राजकुमार शुक्ला के कहने के बाद गांधी जी आए और उसमें उनके सहयोगी जो थे जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, सीएफ एंड्रूज। और सीएफ एंड्रूज जो है यह एक अंग्रेज आदमी थे, ब्रिटिश के थे। ये इनका लगाव भारतीयों के साथ बहुत ही अधिक था, गरीबों की को यह बहुत ही ध्यान से देखते थे। उसके बाद अनुग्रह नारायण सिंह, ये सब इनके सहयोगी थे। और भी लोग थे, लेकिन परीक्षा में जो है इसी में ऑप्शन देता है तो इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि एक व्यक्ति का नाम जो है याद रखेंगे, एनजी रंगा। एनजी रंगा जो था गांधी जी के इस आंदोलन चंपारण आंदोलन का विरोध किए थे। उसके बाद हम चलेंगे आगे, दूसरा आंदोलन इनका। दूसरा आंदोलन अहमदाबाद 1918 में हुआ था। यहाँ पर जो है आंदोलन औद्योगिक श्रमिकों का यह आंदोलन था। श्रमिकों को जितना श्रम मिलना चाहिए, मजदूरी मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पा रहा था। वहां पे हुआ क्या था कि उस समय हैजा और प्लेग फैला था। तो हैजा और प्लेग फैलने के कारण बहुत से मजदूर जो है मजदूरी करना छोड़ दिए थे, जिसके कारण उद्योग के मालिक सबका श्रम जो है मजदूरी बढ़ा दिया गया था। लेकिन जो ही हैजा प्लेग समाप्त हुआ फिर मजदूरी को घटा दिया गया और इसी का ये लोग विरोध कर रहे थे। वह था कॉटन टेक्सटाइल यानी सूती मिल उद्योग। तो इसमें क्या हुआ था कि गांधी जी गए और जाने के बाद लोग की बात को सुने और वहां पर जो है 3 दिन का अनशन। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अनशन प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम किस आंदोलन में किए थे, तो यही था अहमदाबाद 1918। तो 3 दिन का अनशन किए, अनशन जिसको प्रथम भूख हड़ताल भी बोला गया था। और अंत में 35% की वृद्धि मजदूरों को मिला था। और इसके बाद अगला देखेंगे गुजरात के खेड़ा में, यह भी आंदोलन 1918 में ही हुआ था, जिसको खेड़ा आंदोलन के नाम से जानते हैं। इस आंदोलन का कारण था अकाल। उस समय जब अकाल पड़ गया था तो किसान जो था किसानों का फसल नष्ट हो गया और नष्ट हो जाने के बाद किसान जो है टैक्स नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जबरन वहां जो थे ब्रिटिश अधिकारी जबरन जो है टैक्स वसूला करते थे और इसी के लिए गांधी जी को बुलाया गया था और गांधी जी इसमें भाग लिए थे और इसमें भी इन्हें सफलता मिली थी। इसके बाद हम देखेंगे कि गांधी जी को बहुत सारा उपाधि दिया गया था। तो सबसे पहले देखेंगे कि एक लास्ट समय में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा दिया गया था। वह जो है गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा करते थे। 1 मैन बाउंड्री फोर्स का मतलब क्या होता है कि उन्होंने लिखा था कि 50,000 सैनिक हथियारबंद सैनिकों के सामने भी एक अकेला आदमी काफी रहा। उन्होंने
इसके बारे में लिखा गया था। तो ये उपाधि वन मैन बाउंड्री का उपाधि लॉर्ड माउंटबेटन दिए थे। दूसरा देखेंगे राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस दिए थे। कब? 6 जुलाई 1944 ईस्वी को। और यह जो राष्ट्रपिता की उपाधि दिए थे वह आजाद हिंद रेडियो पर प्रसारण के माध्यम से बोले थे। उस समय वो भारत में नहीं थे और प्रसारण के माध्यम से उन्होंने बोला था कि यह जो भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बोला गया था। और इसके बाद हम देखेंगे कि महात्मा का उपाधि, तो जिस समय चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी गए थे वहीं पे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इन्हें महात्मा की उपाधि दिया गया था। और इसके बाद हम देखेंगे उनके सहयोगी के बारे में कि मुख्य सहयोगी कौन कौन से थे। तो सबसे पहला देखेंगे जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज जिनको राय बहादुर की उपाधि मिला था और असहयोग आंदोलन के समय वह जो उपाधि अंग्रेजों को लौटा दिए थे, वह पेशा से एक कपड़ा व्यापारी थे, वह बैंकर भी थे, कांग्रेस सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। वह गांधी जी से इतना प्रेरित थे कि गांधी सेवा संघ की स्थापना भी किए थे। गांधी सेवा संघ के वो संस्थापक भी थे। और दूसरा देखेंगे कि एक अंग्रेज मित्र जिसको देखें CF एंड्रूज, इनकी जो थी गरीबों के प्रति बहुत काफी चिंता रहा करता था। वो भारत में गरीबों को देखकर काफी चिंतित रहा करते थे। उसी के कारण गांधी जी जो है दीन बंधु की उपाधि दिए थे। किसको दीन बंधु की उपाधि गांधी जी दिए? तो CF एंड्रूज को गांधी जी दिए थे। दूसरा क्या था कि देखेंगे कि गोलमेज सम्मेलन, एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे गांधी जी और उनके सहयोगी के रूप में यही CF एंड्रूज भी वहां लंदन गए थे। उसके बाद देखेंगे कि गांधी जी के द्वारा उनका जो सत्याग्रह किस प्रकार चल रहा था। तो सर्वप्रथम देखेंगे कि एक बार सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जब वह यरवदा जेल गए थे जो महाराष्ट्र के पुणे में पड़ता है, तो वहां पर उन्होंने जेल से ही एक लेटर लिखे थे अपने सहयोगियों के लिए कि हम बहुत आराम से हैं, यह जेल नहीं, हमारे लिए यह मंदिर है। तो यह भी एक बार क्वेश्चन पूछा है कि किसने कहा था कारागार को जेल को मंदिर कहा था? तो महात्मा गांधी ने ही कारागार को मंदिर के नाम से पुकारा था। इस प्रकार हम इनका प्रारंभिक आंदोलन को देखे हैं। इनके आंदोलन तो बहुत सारे काफी हैं, तो एक एक करके हम आगे भी देखते चलेंगे वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।